हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने मेरे पियानो एक नए वचन को लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह वचन में वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, अधिक सोचना हल नहीं है, प्रार्थना करना हल है। इस बात को ध्यान रखें। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को मेरे प्रियानो हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है मेरे प्यानो कि आप अधिक सोच रहे हैं कि मेरी जेब में पैसे क्यों नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बीमार हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार मैं अपने आप को बीमार क्यों कहता हूँ। प्रॉब्लम ये है। इस बात को ध्यान रखें कि प्रार्थना, अधिक सोचना हल नहीं है, प्रार्थना करना हल है। इसलिए हम कुछ बातों को सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना उन्हें बड़ा आकार दे देते हैं कि हमारे विश्वास का आकार जो होता है कई गुना मेरे प्रियानों छोटा सा दिखने लगता है। इसलिए सोचने के आकार को कम करें और विश्वास के आकार को बड़ा करें। इस बात को ध्यान रखें। आप जिस चीज़ को जैसा आकार देंगे वो चीज़ वैसे ही आपके लिए मेरे प्रियानों वो चीज़ वैसे ही आपको दिखाएगी। आप जैसा सोचेंगे वही चीज़ आपको वैसा बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना। आप अधिक सोच रहे हैं तो आप वैसा बन रहे हैं। अगर आप अधिक प्रार्थना कर रहे हैं तो आप वैसा ही बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। एक वचन जो आज बात करेगा, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आज अधिक सोचते हैं, बल्कि उनका मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता, उनका मन अधिक सोचने में लगता है। और सोच सोचकर उनका बीपी, सोच सोचकर उनके अंदर नई डिसीज़, नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं और फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर को फीस पे करते हैं। तब मेरे पियानो वो मेडिसिन से चलते हैं और उस मेडिसिन को लेने के बाद भी उनका सोचना कम नहीं होता। तो आज एक वचन मैं आपके साथ केंद्रित करना हुआ, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां वचन अगर आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर्टिकुलर किसी मन के ऊपर पहरेदार को बिठाने की बात नहीं की गई है। मन को रक्षा करने की बात, मन को कंट्रोल करना। आपका मन जो है वो आपके दिमाग को किस तरफ ले जा रहा है। आपका मन कहीं ये तो नहीं है कि आप जो देख रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता है, मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं बीमार हूँ और मैं ये है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये तनाव है, मेरे साथ वो तनाव है। और इन बातों को आप सोच सोच कर, मेरे घर में ये कलेश है, वो कलेश है, इन बातों को सोच सोच कर आप मेरे प्रिय बहनों, आपके मन इतना इन बातों को समझता है, आपका मन इतना इन बातों से भर जाता है ताकि आपका मन आपके माइंड को कंट्रोल करने लगता है और आपका माइंड आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और फिर आपके अंदर स्ट्रेस और बीमारियों का सैलाब होता है। मेरे प्रियानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पतरस चलने लगा पानी पर, मेरे प्रियानों, जब तक वो चला, जब तक वो प्रभु को देखता रहा, जब तक उसने मेरे प्रियानों प्रभु को देखा, जब तक वो मेरे प्रियानों सोच नहीं रहा था, पर जैसे ही वो विश्वास से देख रहा था, पर जैसे ही उसने पानी और हवा की तरफ निगाह आई, फिर वो सोचने लगा कि मैं इस पर चल पाऊँगा नहीं चल पाऊँगा। और जैसे ही उसने अब सोचा मेरे प्रियानों, वो डूबने लगा। वहाँ यीशु मसीह ने उससे क्या की, ए अविश्वासी, तूने संदेह काय को किया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि आप एलिया, जब मेरे प्यारे 400 लोग नबियों को मारने वाला, बाल पुजारियों को मारने वाला इंसान, एक समय एक इजबेल की स्त्री से डर गया था और अधिक सोच रहा था कि वो स्त्री ने जो मुझे धमकी दी है, अब मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं उस स्त्री की धमकी से उसने बहुत कुछ सोचा होगा और सोचने की वजह से उसकी सेवा ख़त्म हो गई। इस बात को ध्यान रखें। ऐसे कई रेफरेंसेस मैं आपको दे सकता हूँ बाइबल के अंदर से, जिन लोगों ने अधिक सोचने पे मन लगाया पर मेरे प्यानो उनका प्रेयर लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपकी प्रेयर शैतान बाद में ख़त्म करता है, पर आपकी प्रेयर आपका सोचना पहले करता है। इस बात को ध्यान रखना। आप समझते हो हर एक पाप शैतान नहीं करवाएगा आपको हाथ पकड़कर, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं कि वो आपको मेरे प्यानो कहकर चला जाएगा और वो आपको हाथ, आपकी बॉडी पकड़कर पाप नहीं करवाएगा, आपको कुछ कान में कहकर करवाएगा, जिससे जब आप कान के अंदर वो जो शब्द जाते हैं ना, उस पर वो फिर आप पे वर्क करता है और आपको 2 मिनट में मेरे प्यानो आपके माइंड को टर्न कर देता है। कैसे उसने हवा को भड़काया, उसने हवा के हाथ पकड़कर पाप नहीं करवाया था, या उसने फल तोड़कर उसे पाप नहीं करवाया था। उसने, उसकी बाइबल बताती है, उसने उसके कान में कुछ कहा था कुछ, फल तोड़ कर नहीं दिया था उसे।
शैतान ने, और ना हवा ने फल तोड़कर खाया था, ना फल अपने आप गिरा था। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने कुछ कहा था और वहाँ से वो कहकर चला गया था, जिससे अधिक उस पर सोचने से और मन लगाने से उसने ना के भी चाहकर वो अपने हाथों से वो फल तोड़कर खाया था और वहाँ पाप हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोचने से पाप होता है, प्रार्थना करने से पापों से छुटकारा होता है। इस बात को ध्यान रखें। दिन रात अपने बिजनेस के बारे में अधिक सोचना, अपनी बीमारी के बारे में सोचना, अपने पैसे के बारे में सोचना, अपनी सेहत के बारे में सोचना, आप सोचकर क्या कर लेंगे मुझे बताइए? आप सोचकर क्या स्वतंत्र हो जाएंगे इन चीज़ों से? नहीं, बाइबल कहीं नहीं बताती कि आप सोचकर, पहले तो ये बताती है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने सोच विचारों का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप सोच और समझकर इन चीज़ों को एक घड़ी, क्यों यीशु मसीह ने कही अपने वचन में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोचकर अपनी एक घड़ी उम्र को बढ़ा सकता है, अपनी आयु को बढ़ा सकता है? अब सोचकर अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते और ना सोचकर इन चीज़ों से क्या आप छुटकारा पा सकते हैं? नो, सोचिए मत, सीधा प्रेयर में जाइए, प्रार्थना में जाइए। अगर मेरे प्रिय बहनों, अगर आपने सोचने में टाइम स्पेंड किया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंत के दिन चल रहे हैं, आप सोचने में टाइम बेकार कर रहे हैं मेरे प्रियानों, फिर आपके लिए वो सोचने में आप पूरा टाइम खराब कर देंगे, तो प्रार्थनाओं के लिए कहाँ आपके पास टाइम रह जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यीशु मसीह के जीवन से, उसके जीवन को देख के एक लेसन लेना चाहिए। जब भी उसने किसी को चंगा कराना और किसी को अच्छा करा, उसने सोचा नहीं। आज मेरे प्रियानों, चर्चों में आज भावनाएं बहुत हैं लोगों के अंदर प्रार्थना कराते वक्त, पर पश्चाताप नहीं। आप सोचने से आपके पश्चाताप नहीं होगा, आपका पश्चाताप होगा जब आप प्रार्थना में जाएंगे। सोचने से आपकी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, आपको प्रार्थनाओं में जाने से स्वतंत्रता मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। सोचने से आप अपनी बीमारी से आज़ादी नहीं पाओगे। जब आप प्रेयर करोगे ना और सत्य को जानोगे, वो आपको आज़ाद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सोच आपको मौत के विनाश के घर तक ले जा सकती है, पर आपकी प्रेयर लाइफ आपको सीधे खुदा के पास ले जाएगी, अनंत जीवन के पास ले जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। ये मैसेज इसलिए रिसीव मत करना कि एक पास्टर कह रहा है, पर इसलिए रिसीव करना कि आपसे डायरेक्ट खुदा बात कर रहा है। इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बड़े बड़े राजा आए, जिन लोगों ने सोचा, मेरे प्रियानों, उनकी धन संपत्ति उनके पास नहीं ठहर पाई, पर मेरे प्रियानों, जो छोटे छोटे लोग थे, जो आम लोग थे, जिन्हें यीशु मसीह ने सुना था, उन लोगों ने सोचने पर ध्यान नहीं लगाया, उन्होंने प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाया और उनकी प्रार्थनाओं से लंगड़े चलने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें अधिक सोचने के बारे में नहीं कहती, पर बाइबल हमें एक बात ज़रूर कहती है, हालेलुया, कि आप अपनी मन अपने प्रार्थनाओं पे लगाइए। मैंने फिर कहूँगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हैं मेरे जेब में पैसे क्यों नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी बीमारी आपके अंदर है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बीमारी को ध्यान ही क्यों दे रहे हो और उसे बड़ा क्यों कर रहे हो। आप चीज़ों को, इस बात को, बीमारी अपने आप बड़ी नहीं होती, वो इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम अधिक उसके बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा लेसन है, आज आपको सीखने की ज़रूरत है। आज कुछ लेके जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए सोचना छोड़िए और खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू करिए, ताकि खुदा आपको सोच में नहीं, आपको अपनी उपस्थिति में, प्रार्थनाओं में ला सके। आप अपने सोचने से सोच में जा सकते हैं, उससे स्ट्रेस और बीमारियाँ ही आएंगी, पर जब आप प्रार्थनाओं में जाओगे तो एक छुटकारा और एक सुकून आएगा, शांति आएगी। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको जय मसीह की।